अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएनसी फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया यहाँ शाहिद और उसके अलावा जुबैर ने। आज कमाल का मुकाबला 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था और संडे के दिन यहाँ बड़े मैच की शुरुआत हो चली है। एक तरफ हटीवारा किंग्स और दूसरी टीम इस फाइनल मुकाबले में अरवा ज्वेलर्स क्रिव नजर आ रही है, जिसके कैप्टन बिलावल ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया है। पारी की शुरुआत करने के लिए उठता हुआ शॉट अगली गेंद पर लेंथ आगे मिली और बासित अल्ताफ ने जड़ दिया। दूसरी ही गेंद पर बैंग बैंग छक्का ओवर कवर बल्ले के बीचों बीच लिया गया ये, और शुरुआत से ही जबरदस्त शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं बासित अल्ताफ अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स क्रिव को, और एजाज उसके साथ आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। दो ओपनर्स बेचे हैं यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन बिलावल ने। मसरत से ही पहला ओवर करवाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अहमद सजाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, द ब्रदर ऑफ उमर। मीर मुदस्सिर पहले व्यूवर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। तो खाता खुल चुका है यहाँ पे ओपनर बैट्समैन बासित अल्ताफ का, और खाता खुल चुका था इससे पहले ही वाइड की मदद से अरवा ज्वेलर्स के लिए। दूसरे व्यूवर मुदस्सिर मीर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, ताकि ये ब्रॉडकास्ट ये मुकाबला उन तक पहुँचे जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को देखना काफ़ी शौक है उनको। और आज भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला 42 सालों के बाद ये दो टीमें एशिया कप के फाइनल में नजर आ रही है, और आज क्रिकेट की बहुत बड़ी लड़ाई है। भारतीय टीम स्ट्रांग काफी ज्यादा नजर आ रही है, और यहाँ विकेट मिला। बहुत ही बढ़िया गेंद, सीधी रहती हुई नीचे रहती और इसे ऑन साइड में आड़े बैट के साथ उठाकर मारना चाह रहे थे बासित अल्ताफ 12 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। तो इसी के साथ लगा पहला झटका। मसरत स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल, और पहली पारी में पहले ओवर में ही विकेट गंवा दिया है अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम ने। 7 पर खोया पहला, बासित अल्ताफ के खाते में केवल 6 रन, और इस तरह से एक तूफानी शुरुआत मिलती हुई हटीवारा किंग्स की टीम को। और हटीवारा किंग्स के खिलाड़ी काफ़ी खुश लग रहे हैं। इस थोड़ा सा स्लोवर गेंद थी, लेंथ आगे इसमें डाल दी, तो चेंज ऑफ पीस पर इन्होंने छकाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ वहाँ बल्लेबाज को दूध पथरी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू दूध पथरी से। और मीर मुदस्सिर लिख रहे कि रुक रुक के आता है सर वीडियो, थोड़ा सा आपको उसके लिए कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट जो 5G है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके बावजूद भी कोशिश करेंगे आप तक अच्छी बेहतर से बेहतर क्वालिटी पहुंचाने की। वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। हटीवारा किंग्स ने टॉस हारा, टॉस हार कर पहले ये टीम पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ, एक अच्छी तगड़ी टीम लेकर के आए हैं हटीवारा किंग्स के कैप्टन इलियास भट्ट। मिड ऑन पर है जॉन मीर, कमाल का खेलते शुरुआत से ही। उसके अलावा स्क्वायर लेग पर आशिक हुसैन, एक और ज़बरदस्त ऑलराउंडर। जॉन मीर के ब्रदर आसिफ मीर फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं। स्लिप में रिजदार, विकेट के पीछे हमेशा की तरह नवाज अहमद। गलीबी प्लेस है पॉइंट पर फैजान नबी, डीप कवर पर पीछे टीम के कैप्टन। बाउंड्री लाइन के नजदीक इलियास भट्ट, एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर हिफात मीर के रूप में लॉन्ग ऑफ पर मोहसिन को रखा गया। इस बीच उठता हुआ शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में ये जाल बुना गया बासित अल्ताफ के साथ साथ। अब बासित अयूब ने भी अपना विकेट दे दिया है पहले ओवर में ही। बासित अयूब गॉन फड़क, 7 पर खोया। इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम ने। तो शुरुआत से ही काले बादल मंडरा रहे इस टीम के ऊपर। बढ़िया शुरुआत मसरत आलम देते हुए अपनी टीम
हटीवारा किंग्स को। किंग्स का बल्लाबारी और किंग्स ने हासिल कर लिया दूसरा विकेट। और ये शॉट ओवर कवर मारना चाह रहे थे, शॉट बाउंड्री थी, उसके बावजूद भी डीप कवर पोजीशन पर ही कैच कर लिया गया बासित अयूब का। ये दोनों ही बासित बाहर गए हैं अरवा ज्वेलर्स के लिए। बिलाल शाबान वालेकुम सलाम, रहमू से देखने के लिए थैंक यू। साहिल रतर मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं गलंदर पांपोर से, और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका शॉप है पृथ्वी पुलवामा में नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप इनके स्टोर पर विजिट कर सकते हो और आपको अगर चीज़ें अच्छी मिलती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपको अच्छी क्वालिटी के वहाँ पे मिलते हैं, प्राइस बढ़िया मिलता है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि नए प्राउड स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्लॉट चाहिए एक अच्छा सा, जहाँ पे आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट बाय सोहेल के साथ। इनका नंबर भी हमने मेंशन कर दिया है। बट साकिब मुनज़्ज़र याकूब वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। तो बहुत खराब शुरुआत मिलती हुई अरवा ज्वेलर्स खरीव की टीम को। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर बैटिंग करने का ये फैसला बिलावल के खाते में अभी तक नहीं गया है, क्योंकि अरवा ज्वेलर्स खरीव ने गंवा दिए 2 विकेट। बासित अल्ताफ जिसके ऊपर काफ़ी नजरें थी, और उसके बाद बासित अयूब भी आते ही बाहर गए। पहली गेंद पर उनका कैच लिया गया डीप कवर पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के नजदीक इलियास भट्ट के हाथों, तो विकेट गिरा दूसरा। 7 पर 2, 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में। और मसरत आलम ने ना पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर लिया। अगर मैं इस ओवर की बात करूं, शर्मा डॉट के साथ फिर वाइट, और उसके बाद छक्का लगा था बासित अल्ताफ के बैट से, तो इस ओवर में ड्रामा देखने को हमें मिला। इख्तिताम बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, खराब शुरुआत के बावजूद भी इस ओवर में। वहां मसरत आलम, शेख सालिक जम्मू से हमें देख रहे हैं, बिलाल अहमदवानी भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। मुनज़्ज़र याकूब लिख रहे कि जॉन मीर है क्या? जिन जॉन मीर के बगैर ये टीम नहीं आती है कोई भी मैच खेलने के लिए। जॉन मीर तो जान है इस टीम की। इशफाक तेली त्रिश टाइटन से हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका हम वेलकम करते हैं। बड़ी बात क्रिकेट ग्राउंड वीएन में ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। संडे का ये छुट्टी का दिन है, और आज शाम 6:30 बजे या 7 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक बड़ी लड़ाई है क्रिकेट की। बड़ा टाकरा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एशिया कप 42 सालों के बाद। जो क्रिकेट के प्रेमी इंतजार कर रहे थे कि कब होगा एशिया कप का फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान, तो आज है वो दिन। तो उस मैच को देखने के लिए क्रिकेट के प्रेमी इंतजार कर रहे हैं। हैट्रिक बॉल अंदर आती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इन स्विंगर थी, और इसे फ्रंट पर आकर कॉपी बुक स्टाइल में ड्राइव कर दिया कवर पोजीशन पर। फील्डर के पास तो रन बनाने का चांस था नहीं। मीर मुदस्सिर खान शफात सलाम कर रहे हैं, खान साहब वालेकुम सलाम। अल समद क्रिकेट क्लब पावरों के कैप्टन, और गेंदबाजी में आशिक हुसैन को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। तो कल एक और बड़ा जंग, बड़ी लड़ाई आरसीसी कोनबल वर्सेस अल समद क्रिकेट क्लब पावरों के बीच में है। सेकंड सेमीफाइनल ऑफ कंग पोस्ट T20 कप दुस्सू एडिशन फर्स्ट। एक टीम जो पहुंची है फाइनल के लिए उस टूर्नामेंट के अंदर, वो लेथपोरा वॉरियर्स है। और कल होगा फैसला दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का। दिन का 2:30 बजे के बाद वो मैच शुरू होगा, और उसमें भी हम कोशिश करेंगे उस मैच को कवर करने के लिए। खान शफात उस टीम की कैप्टन है। शरी शैब शेखपुरा वॉरियर्स के कैप्टन, वालेकुम सलाम। और मुनज़्ज़र याकूब लिख रहे कि इंडिया जीतेगा। ये तो आज ही पता चलेगा कौन जीतेगा, लेकिन इंडिया की टीम स्ट्रांग दिख रही है। लेकिन जो लास्ट मैच गया ना, मैं समझता हूं कि उससे थोड़ा सा दबाव होगा भारतीय टीम के ऊपर। और यहां लेंथ आगे कर दी इस गेंद की। ओवर पिच ओवर पर बोल्ड हुए एजाज कुमार। ये कुमार ने भी विकेट दे दिया अपना। शानदार बॉलिंग कर रही है यहाँ पे टीम। शुरुआत से ही हटीवारा किंग्स, तो किंग्स ने तीसरा विकेट हासिल कर लिया है इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में। और तीसरा गंवाती हुई विकेट यहाँ 7 के स्कोर पर ही। 7 पर कोई नहीं था, 7 पर गिरा पहला बासित अल्ताफ के रूप में, 7 पर गिरा दूसरा, और अब 7 पर ही गिरा तीसरा भी विकेट। अरवा ज्वेलर्स के। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जो स्कोरर है फैसल, जो कि बॉल बाय बॉल स्कोर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंसूर भट्ट
लिख रहे कि मैच कहां पर चल रहा है। अगर आप स्क्रीन पर एक बार टच करोगे आपको वहां नजर आएगा कि ये मैच कहां पर चल रहा है। वी आर लाइव फ्रॉम बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन, जहां क्रिकेट के प्रेमी अच्छी तादाद में पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। वीएन के क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के जो फैंस हैं वो बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स के आसपास इस मैच को वो देख रहे हैं। मीर मुदस्सिर आपका वेलकम करते हैं। मुदस्सिर साहब, मुदस्सिर कहां से आप हमें देख रहे हैं? अब विकेट पर खालिद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। खालिद जो है ना इस टीम की एक रीढ़ की हड्डी कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। अब अच्छा खेलना होगा खालिद को, संभल कर उसको बैटिंग करनी होगी। फिलहाल हालत जो है ना बहुत बुरी है यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स क्रिव के लिए, जिन्होंने अभी तक 3 विकेट गंवाए हैं। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। मीर महराज, मुनज्जर याकूब, अभिषेक शर्मा डेंजरस बैट्समैन, इसमें कोई शक ही नहीं है भाई। अगर पाकिस्तानी टीम उसको आउट करेगी ना तो बहुत हद तक मैं समझता हूं कि कम टारगेट पर वो रोक सकती है भारतीय टीम को। लेकिन अभिषेक शर्मा अगर चल गए ना तो 200 से ज्यादा भी रन बना सकते हैं भारतीय टीम। तो अभिषेक और शुभमन गिल के ऊपर काफी निर्भर करता है। भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स आजकल अच्छी फॉर्म में, रेड हॉट फॉर्म में है। और वही अगर मैं बॉलर्स की बात करूं ना वहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो पिछले 2 मैच से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनके फास्ट बॉलर्स, जिसमें हारिस रऊफ और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी। आशिक हुसैन पहले ओवर में तीसरी मरतबा इस बार थोड़ा सा बाहर निकल रही थी गेंद टिप्पा खाने के बाद। इसमें भी स्विंग था लेकिन उसको देखते हुए बैट और बैट को साथ मिलाते हुए कवर पर खेला हिफात मीर के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। मोहसिन शायद पीछे है लॉन्ग ऑफ पर। मोहसिन और हिफात को देखकर ना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन दिखता है क्योंकि चेहरा इन दोनों का मिलता जुलता है, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा इनका, अगर आप शरीर को देखें, कदकाठी को देखें तो वो भी थोड़ा सा मैच होता है। मोहसिन अल्ताफ बॉलिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम और उसके अलावा हिफात भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। मीर मुदस्सिर डडूरा से देख रहा हूं। थैंक यू डियर ब्रदर वहां से देखने के लिए, डडूरा स्पार्टन्स से देखने के लिए शुक्रिया आपका। सैम समीर साहब बैठे हुए हमारे साथ, समीर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और समीर साहब ने आज मन बना लिया सजाद के साथ कि वो आएंगे संडे के दिन, छुट्टी है आज, कि आज वो थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे यहाँ ग्राउंड के अंदर, बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड जो कि दुल्हन की तरह सजाया है शाहिद और उसके अलावा जुबैर ने, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। दोनों ने बढ़िया काम किया। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था एक बहुत बड़ी लीग वन विलेज की, उसका वन विलेज नहीं बल्कि वो वीएन सुपर कप था शायद, अल्टीमेट क्रिकेट लीग माफ कीजिएगा, उसका हमने फाइनल आप तक पहुंचाया था। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी आमिर नजीर और खालिद बिन रशीद। इस समय विकेट पर आमिर नजीर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार आमिर ने हाथ खोल दिए और ये लगभग अभिषेक शर्मा के अंदाज में गेंद को उठा दिया मिड विकेट के उस पार। गेंद की लहराती हुई 6 रनों के लिए ऑन साइड में तो पहला छक्का आमिर रशीद ने, आमिर नजीर ने जड़ दिया अपने बल्ले से। दूसरा था इस फाइनल मुकाबले में अरवा ज्वेलर्स के लिए। अब अरवा ज्वेलर्स का स्कोर दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कशर सोफी कलंदर आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और ये तारिक साहब लिख रहे हैं कि भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में ना भाई आपको कमेंट्री करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला एक दिन वो भी आएगा, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप दुआ करें, बस सपोर्ट करें आप, वो भी बहुत करीब है इंशाल्लाह। मीर मुदस्सिर, मुनज्जर याकूब, इट इज करेक्ट लिख रहे मुनज्जर याकूब। जी हाँ मुनज्जर, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। भारतीय टीम के पास जो ओपनर है ना, दोनों ना आज कमाल की फॉर्म है, ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। अभिषेक शर्मा ही, उसका खौफ होगा बॉलर्स को, पूरी पाकिस्तानी टीम को, उनके फैंस को। फिलहाल गेंद की ऑन साइड में बाउंड्री के बाहर और गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये जो ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर इलाका है ना, काफ़ी दरख्त है, घने दरख्त है और उनके बीच में जाकर गेंद गई है। सरवर शबीर वानी, बेस्ट ऑफ लक अरवा ज्वेलर्स क्रिकेट क्लब, स्पेशली काशिफ भट्ट के लिए। काशिफ इस टीम के कमाल के बॉलर है। ये एफसीसी शार से
उस टीम के एक मेन फास्ट बॉलर। बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं अरवा जुवेलर्स क्रिकेट क्लब के लिए। दूसरा ओवर मुकम्मल। दूसरे ओवर में आशिक हुसैन को विकेट मिला। ये 2 मीडियम फास्ट बॉलर्स। अगर मैं दोनों की बात करूँ ना तो रफ्तार उतनी ज़्यादा है नहीं सजाद साहब, लेकिन जो लाइन है ना, जो बॉल को स्विंग करते हैं ना, वो इनमें दोनों में है। गेंद को स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 2 ओवर में अभी तक 14 रन बने हैं। 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। अरवा जुवेलर्स शुरुआत से ही काफ़ी लड़खड़ा रही है बैटिंग उनकी। 3 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं। उसमें बासित अल्ताफ 6 रन बनाकर बासित अयूब के खाते में कुछ भी नहीं। और उसके अलावा शायद ये एजाज कुमार ने अपना विकेट दे दिया है, वो भी सिकोर किए बगैर आउट है, यानी कि 2 बल्लेबाज डक की सूरत में आउट है। और उसके अलावा 6 रन बनाकर वो इनके जो बैट्समैन थे वो बासित अल्ताफ, वो भी बाहर गए हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद पैड लाइन पर थी और इसे फ्लिक कर दिया मिड ऑन पर जॉन मीर के पास। जॉन ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था नहीं। अगर मैं मौसम की बात करूं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है। और ऐसे में क्रिकेट के लिए मौसम काफ़ी बेहतरीन है। एज ए कमेंटेटर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। और उसके अलावा फील्डिंग टीम के जो फील्डर्स है वो भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस धूप में ना मज़ा है क्रिकेट को खेलने का। खालिद 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मसरत दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए, तीसरी मरतबा माफ़ कीजिएगा, इस बार भी स्लो ओवर पिच और इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला, जहां डाइव लगाते हुए गेंद को अपनी दाएं जानिब हिफात मीर ने फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन, एक सुकर लेग, और उसके अलावा एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, एक डीप कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ भी है। यानी कि लॉन्ग ऑफ पीछे और डीप कवर पीछे, लेकिन गेंद को निकाल दिया ऑन साइड में। बढ़िया ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद की है, खाली इलाके में मिड ऑन फील्डर को बीट करती हुई। और उसके बाद लॉन्ग ऑफ से फील्डर ने अपनी दाएं जानिब एक शानदार धूड़ लगाई जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी वो गेंद तक पहुंचे नहीं, तो हासिल कर लिया एक और चौका। जावेद रजवीर, वालेकुम सलाम। शबीर अहमद और बट किफ़ायत के अलावा दादा शाहिद शाहिद साहब आपका वेलकम करते हैं। दादा क्रिकेट क्लब शार से देखने के लिए थैंक यू। अब स्कोर बढ़ता हुआ 18 से 19 हुआ है मेरे ख्याल से। जी हाँ, 19 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। फाइनल मैच वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुबैर एंड शाहिद। 16 टीमों का यह टूर्नामेंट था और आज फाइनल मुकाबला चल रहा है संडे के दिन इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। हटीवाड़ा किंग्स ने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला कर लिया। बिलावल द कैप्टन, द ओनर एंड द प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने बैटिंग को तरजीह दी। शुरुआत अभी तक उस तरह की मिली नहीं। 19 पर 3 पारी को संभाल रहे अब आमिर और खालिद। राउंड द विकेट आमिर के लिए इस बार आमिर ने गेंद को आने दिया। उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेकर पॉइंट पर इसे आशिक हुसैन के पास खेला। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही। तीसरे ओवर के बाद 19 पहुंचा स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 6.33 रन बनाने की औसत है इस वक्त। शहबाज हिलाल प्लेइंग 11 बोथ टीम्स। तो प्लेइंग 11 इस ओवर के बाद, हालांकि इसी ओवर में आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। जो स्क्वाड है यहाँ टीम अरवा जुवेलर्स का, तो अरवा जुवेलर्स की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं इस टीम में, उसमें आमिर नज़ीर, आमिर शाह, एजाज कुमार, बासित अल्ताफ, बासित तय्यूब, बहजाद, बिलावल, काशिफ भट्ट, खालिद बिन रशीद, रफ़ीक, राकिब भट्ट और साहिल। जबकि हटीवाड़ा किंग्स की तरफ से जो स्क्वाड है उनके पास आशिक हुसैन, आसिफ मीर, फैज़ान नबी, हिफात मीर, इलियास भट्ट, जावेद रतर, जॉन मीर, मसरत आलम, मोहसिन अल्ताफ, रवीज डार और शाहनवाज। ये स्क्वाड है दोनों टीमों का। आमिर सलमानी सलाम कर रहे हैं। आमिर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप चाहे तो स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं। आमिर सलमानी हमारे साथ मैच को इस वक्त देख रहे हैं, शायद खदरमू से।
3 पूरे 19 पर 3। खालिद ने बनाए 6 8 गेंदें खेलकर और आमिर नज़ीर ने बनाए 6 रन 4 गेंदें खेलकर। करंट रन रेट 6.33। अब आशिक हुसैन को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए पारी के 4थे ओवर में। वो ओवर द विकेट डालेंगे, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद इसे पास में खेला, मौका है मसरत आलम के पास, लेकिन बहुत ही बढ़िया दौड़ लगा के रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ज़ैनब जाहिद वालेकुम सलाम। गुमनाम मुसाफिर लिख रही कि आज भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हजियां बड़ा मैच है। आकिब बशीर शेख वालेकुम सलाम आकिब साहब। वाचिंग फ्रॉम बरसू ज़ैनब जाहिद। और ज़ैनब जाहिद साहब ने फिर से लिख रही कि डोनट प्लेटलेट्स सेल सेव कैंसर पेशेंट, और नंबर उन्होंने मेंशन भी कर दिया। एवरग्रीन एजाज वालेकुम सलाम। राथर रीस ने भी हमें ज्वाइन किया। इस बार गेंद हवा में उठी और जाकर गिरी खाली इलाके में, तो जीवन दान मिला। इसी के साथ यहाँ पे बल्लेबाज आमिर नज़ीर को, आमिर नज़ीर मिस टाइम शॉट उन्होंने खेला। 7 रन बनाकर आमिर नज़ीर बैटिंग करे 5 गेंदों से, और 7 रन बनाकर खालिद भी बैटिंग करे 9 गेंदों से। बट समीर रतर रईस एवरग्रीन एजाज और इम्तियाज़ अहमद, आपका भी वेलकम करते हैं इम्तियाज़ साहब। 21 पर 3 3.2 ओवर की गेंदबाज के बाद फिरदौस बाई लिख रही कि फिरदौस ज़ैफरान काकापोरा से हमें वो देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर। इनिंग का 4था ओवर चल रहा है जो कि आशिक हुसैन से करवाया जा रहा है। आशिक हुसैन स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक इन्होंने 9 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली है। इस बार पुल कर दिया, लेकिन सीधे मिड विकेट पर फील्डर के हाथ में। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हो रही है यहाँ पे हटीवाला किंग्स की तरफ से। कॉट बाय मसरत आलम, बोल्ड बाय आशिक हुसैन। आशिक ने भी दूसरा विकेट हासिल कर लिया और चौथी दिला दी हटीवाला किंग्स की टीम को। अरवा ज्वेलर्स ताश के पत्तों की तरफ विकेट उनके गिर रहे हैं, बिखर रही है पारी शोरबाजी। टॉप ऑर्डर अभी तक कोलैप्स हुआ है। ये चौथा भी गंवा दिया 21 पर विकेट। इसी के साथ अरवा ज्वेलर्स की टीम ने चौथे ओवर में ही आमिर नज़ीर 7 और उसके साथ ही इस मैच में खालिद ने विकेट दे दिया अपना। रीशान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रीशान। थैंक यू डियर ब्रदर। सीजन मार्ट काकापोरा से। और मीर हाजिक ने लिखा कि अदनान मीर इज इन स्क्वाड। अदनान शायद नहीं खेल रहे। आमिर सलमानी ने नंबर ऐड कर दिया है 21 पर 4। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पर पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, नंबर उनका हमने मेंशन कर दिया है। अगर आपको प्लॉट चाहिए ना अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं। कशिर सोफी लिख रही कि आपकी कमेंट्री को बहुत ही मज़ा आता है। थैंक यू डियर ब्रदर, ये आपकी सोच है। लोन आबिद साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? और मीर अरफात ने भी हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम अरफात साहब। तो यहाँ बहुत बुरी हालत में फंसी है अरवा ज्वेलर्स की टीम, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। आमिर नज़ीर 7 रन बनाकर बैटिंग करे 5 गेंदों से। और साहिल ने अभी तक खाता नहीं खोला, क्योंकि वो अभी उतरे बैटिंग करने के लिए। साहिल नंबर 6 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो इस मैच के ऊपर ना पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूती के साथ अभी तक बना के रखी है हटीवाला किंग्स की टीम ने। इस पहली पारी से ही बढ़िया खेला अभी तक हटीवाला किंग्स की टीम ने। इस बार ओवर बॉलर से स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन मुझे लगा कि गेंद एक बाउंस के बाद ही गई गेंदबाज के ऊपर, और इसे लॉन्ग पर मोहसिन अल्ताफ ने फील्ड किया डीप में। 1 रन का और इजाफा। मीर शफात, वालेकुम सलाम शफात साहब। साहिल रीगो और ईशान के अलावा मीर अरफात भी मैच को देख रहे हैं पामपुर से देखने के लिए, थैंक यू। कोकरनाग से लोनापित, बासित मसूदी और बट यहया मंदकपोरा से लव यू टू द ब्रदर ऑफ यावरगुल। और अब ओवर द विकेट ही डालेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए वहां आशिक हुसैन। इस दूसरे ओवर की ये 5वीं गेंद स्पेल की और इनिंग का ये 5वां चौथा ओवर चल रहा है। ओवर द विकेट शॉट रन अप ही है गेंदबाज का। इस बार बड़े शॉट खेले गए, कनेक्शन लाजवाब, घुटना टेका जमीन पर और गेंद को लॉन्च कर दिया है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार रूम मिला
लेकिन कमाल का ये स्ट्रोक निकलता हुआ और स्ट्रोक के बाद ही ये एक और छक्का निकलता हुआ अरवा ज्वेलर्स क्रिव के लिए। ये तीसरा छक्का अरवा ज्वेलर्स की पारी का और आमिर नजीर के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा। वो अब 13 पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद 28 बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। बशरत नबी नंबर 1 टीम किसको आप लिख रहे हैं बशरत साहब? मंजूर त्राली ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। कमेंट्री बॉक्स में फिर से आए हैं शाहनवाज तलनगामी साहब बहुत दूर से। संडे के दिन उसका हम वेलकम करते हैं। 3.5 के बाद 28 पर 4 पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर यहाँ अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम और आशिक हुसैन ने अभी तक इस ओवर में 9 रन दिए हैं। अगली गेंद इस पार तिरछे बैट के साथ इस गेंद को गाइड कर दिया। मोहम्मद अमीन बट, हमलाल, मंजूर त्राली, थैंक यू। रिशान लिख रही कि उमर भाई आपके लिए गिफ्ट रखा है सीजन मार्ट की तरफ से, आप विजिट करें इंशाल्लाह। ज़रूर मैं पहुंचूंगा आपके शॉप पर। एक बड़ा स्टोर है रेडीमेड गारमेंट जहां पे आप जाकर ख़रीदारी कर सकते हैं। काकापुरा में ये जहां पे वो फायर इमरजेंसी स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में ही है। अगर आप पामपुर से आते हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जिम भी है, जिम सेंटर भी है। और अगर आप पहू से आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। बशरत नबी जामिया क्रिकेट क्रिव के लिए वो लिख रहे थे। बशरत नबी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी फतह इस टीम ने हासिल कर ली। आज से 3 रोज पहले जब रॉयल स्ट्राइकर्स कंजीनाग ने वहाँ पे हराया था BRS फैल्कन्स को। मैच नंबर 2 ऑफ कंगपोश T20 कबल लहरा एडिशन 9th के उस टूर्नामेंट में। बशरत नबी, साहिल शब्बीर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब। डार गुलाम नबी ने ज्वाइन किया चोको मकसूद के साथ, हमारे रेगुलर व्यूवर मकसूद 11 पहरों की कैप्टन। और उसके अलावा ST रिबल सलाम करे। मौका रन आउट का एक बहुत बड़ा चांस मिला था हाटीवारा किंग्स की टीम को, लेकिन थोड़ा सा वहां फंबल किया गेंदबाज। इंतजार कर रही थी कि डायरेक्ट हिट पड़ेगा, लेकिन नवाज शायद वो आशिक हुसैन के पास गेंद गई थी, उन्होंने थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया। SD रिबल वालेकुम सलाम, रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के कैप्टन और उस टीम के ओनर। साहिल री को लिख रही कि मुजफ्फर वकार इज नंबर 1 बैट्समैन। इसमें कोई शक ही नहीं साहिल साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। नंबर 1 बैट्समैन नहीं बल्कि नंबर 1 क्रिकेटर है वो अभी भी, इस उम्र में भी। कमाल का टैलेंट, कमाल का तजुर्बा उनके पास है। लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पामपुर। इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए दिफाई अंदाज इख्तियार कर दिया और गेंद गई कवर पोजीशन पर। एक बार फिर वहां हिफात मीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मोहम्मद अमीन बट, हमलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और कैसर जावेद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम कैसर, हमारे अजीज दोस्त और ब्लू कैप्स लहरा के टीम के वाइस कैप्टन। कब है आपका मैच? कंगपोश T20 कबल लहरा 9th एडिशन का, जिसमें 64 टीमों ने हिस्सा लिया है, तो उस बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। 28 पर 4.3 के बाद इस पार आखिरी लम्हे में बल्ले का मुंह ऑफसाइड में क्या उठा दिया गेंद को, इनसाइड आउट के अंदाज में गेंद जाकर गिरी सीधे शॉर्ट बाउंड्री कवर के ऊपर से। ये बढ़िया टाइम किया गया छक्का कलाइयों के दम पर। ऐसे लगा कि सीधे बल्ले के साथ ओवर बॉलर सेट मारेंगे, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने कलाइयों को ऑफसाइड में इस गेंद को उठा दिया, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का निकलता हुआ साहिल के बल्ले से। साहिल पहुंचे 7 पर। मीर निसार, आई लव यू टू। हारिस बाबू गूसू से हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। बट रऊफ, वालेकुम सलाम रऊफ साहब। डार गुलाम नबी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो एशिया कप, DP वर्ल्ड एशिया कप ईयर 2025 का एक ज़बरदस्त फाइनल मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में। और अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूं तो इस मैच को ना माना जाता है पूरी दुनिया में, दुनिया भर में इसके फैंस इंतजार में बैठे हुए कि कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का ये फाइनल मुकाबला। तो इंतजार खत्म हो गया है 42 सालों के बाद। बहुत इंतजार करना पड़ा क्रिकेट के प्रेमियों को। बिलाखिर वो घड़ी आ गई है कि अब
ईयर 2025 में ही आज के दिन ही 28 सितंबर हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे या 7 बजे वो मैच शुरू होगा। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी का जो जुनून, जज्बा और उसके बाद जिद है भारतीय टीम को हराने की। और वही अगर मैं भारतीय टीम की बात करूं, वो टीम एक तजुर्बेकार टीम है, एक ज़बरदस्त टीम, और उसके जो डेंजरस बैट्समैन है ना अभिषेक शर्मा, वो ये 2 दिन से प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से वो धोएंगे एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी को अपने बल्ले से, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो 200 से ज़्यादा ही रहता है। तो उसको देखते हुए ना शर्बाजी शाहीन को ना आउट करना पड़ेगा अभिषेक शर्मा को, क्योंकि अगर अभिषेक टिक गए, अगर अभिषेक रुक गए ना, फिर एक बड़ा टारगेट खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है हिंदुस्तान की टीम को। फिलहाल अपडेट अभी भी यही मिल रहा है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला है, पड़ोसियों को हराना है किसी भी सूरत में, ये कोशिश होगी भारतीय टीम की। और उसके अलावा शुभमन गिल का चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज, और आज देखते कि मिडिल ऑर्डर किस तरह से खेलेगा भारतीय टीम का। अगर मैं इस एशिया कप की बात करूं तो उस तरह का वो तगड़ा मिडिल ऑर्डर हमें देखने को मिला नहीं, क्योंकि शुरुआत ही बढ़िया मिलती है भारतीय टीम को, और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों को मौका मिला 2-3 बार। लेकिन आपने एक मैच देखा होगा, शायद वो ओमान के साथ था या फिर बांग्लादेश के साथ, तो उसमें 10 ओवर में 90 थे, लेकिन फिर आखिरी 10 ओवर में ना उन्होंने वो 60-70 ही बनाए थे। तो वहाँ पे वो दिखा कि वो मिडिल ऑर्डर में वो जान है नहीं। और वही अगर मैं पाकिस्तान की टीम की बात करूँ तो इनका टॉप ऑर्डर शुरुआत से ही उस तरह का परफॉर्म नहीं करता, लेकिन मिडिल ऑर्डर भी वही है एज यूजुअल। लेकिन ये निचले क्रम के बल्लेबाज ने बढ़िया खेलते हैं, और वो दिक्कत होती है बाद में फिर किसी भी टीम के लिए, जिसमें नवाज बढ़िया खेलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी अब इस एशिया कप में लगे कि वो एक प्रॉपर बल्लेबाज है। तो अगर मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो वर्कआउट करेंगे ना, ध्यान देंगे ना बैटिंग में, तो अच्छे खासे उनके पास स्ट्रोक्स है, लंबे कद के वो बल्लेबाज है, हाई बैक क्लिप के साथ वो मारते हैं। तो T20 में मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर बैट्समैन बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ना उसको अच्छी गेंदबाजी करने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम के लिए। और हारिस रूफ भी आजकल बढ़िया फॉर्म उनकी नज़र आ रही है आपको। मीर निसार अहमद सज्जाद, नाइस कमेंट्री ब्रो, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। तारिक अहमद डार, वालेकुम सलाम तारिक साहब, वियन से हमें देख रहे हैं। राशिद अशरफ मलिक सलाम कर रहे हैं डोडा से। सर जावेद ने लिखा कि मज़ा आएगा शाम को। जी हाँ, मज़ा आएगा जब एक तरफ होगी भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और इस भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में ना मज़ा ही अलग होता है, इसमें वो चेस आती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज मैच होता है। और इस जैसा कि आपको पता ही होगा, भारतीय टीम की कैप्टन ने कहा था कि ये राइवलरी है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ग्रेटेस्ट राइवलरी अब बन गई है, क्योंकि वो श्रीलंका ने किस तरह से धोया भारतीय टीम को, उनके बॉलर्स को। एक ही खिलाड़ी ने कमाल का नॉक खेला और सुपर ओवर में फिर वो मैच जीता था, उससे मोमेंटम ब्रेक हो गया है भारतीय टीम का, मैं समझता हूँ। लेकिन भारतीय टीम को ना आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब ये टीम चलती है ना फिर चलती जाती है, फिर बढ़िया खेलती है। आज हार्दिक पांड्या के ऊपर भी नजरें रहेगी, जसप्रीत बुमराह को भी बढ़िया बॉलिंग करनी होगी। रियल एस्टेट बाय सोहेल, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, हमारे प्राउड स्पॉन्सर जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमने इनका मेंशन कर दिया, और इनका जो अपना पेज है जहाँ पे ये वीडियोस डालते रहते हैं हर दिन, तो उस पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको फिर आसानी हो जाएगी। अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास मोटी रकम है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ड्रीम हाउस उस अच्छे प्लॉट में आप बना सकते हैं जो कि आपका ख्वाब है। तो इनके साथ आप कांटेक्ट करें, आपको अच्छा एक बढ़िया प्लॉट वो फराहम करेंगे, अच्छी प्राइस पर, सिस्टेबल प्राइस पर, और लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया होगी। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बढ़िया ताउन करते हैं रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा हाजी स्पोर्ट्स प्रसुप पुलवामा, जो कि इस सीज़न में हमारे साथ उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया है। इनका स्टोर है प्रसुप पुलवामा में, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप वहाँ पे जाकर इनके स्टोर पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। DX मोइन सलाम कर रहे हैं, मोइन साहब वालेकुम सलाम। खेल को रोक दिया गया है, और उसकी वजह यही कि यहाँ पे गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर गई है, और ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज ने ही अब जाकर वो बैट
शायद पिच के वस्त में रखा, ग्लव्स उतार दिए और खुद वो गए बॉल को लाने के लिए, और उनको पता था कि गेंद कहां पर गई है। ये वन विलेज ओपन वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला चल रहा है। संडे का यह दिन है और आज एक और बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है, तो उसके लिए हम भी इंतजार में है, एक्साइटेड हम भी है कि कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का वो टाकरा। तो उसमें टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो मैच ना दुबई में हो रहा है, नॉट इन अबू धाबी। तो दुबई में अभी तक अगर मैं देखूं तो अबू धाबी का जो पिच है थोड़ा सा स्लो खेलता है, लेकिन दुबई का जो विकेट है वो बढ़िया है, क्रिकेट के बैटिंग के लिए काफ़ी अनुकूल है। अब सोचना ये होगा कि अगर आगा ने टॉस जीता तो वो क्या करेंगे। मेरे ख्याल से बैटिंग ही करनी होगी आपको, क्योंकि फाइनल गेम है। चेज़ में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम दबाव ज़्यादा लेती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भारतीय टीम को, चेज़ करे या फिर वो पहले बैटिंग करे। अगर पहले बैटिंग की भारतीय टीम ने तो फिर उसमें कोशिश होगी 200 के आसपास जाने की किसी भी सूरत में, और 200 से नीचे नीचे रोकने की कोशिश करनी होगी। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम को 150 के पार वो टारगेट मिल गया ना, फिर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए चेज़ करना, क्योंकि चेज़ में ये टीम उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। 150 के पार कम ही बार इन्होंने चेज़ किया है। बॉल वापस आ गई और अगली गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग पर आसिफ मीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया और इस बीच एक रन बनाने का चांस था। अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 35, 5वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर आमिर नज़ीर नॉट आउट। 13-7 गेंदें खेलकर साहिल ने छक्का लगाया इसी ओवर में मसरत के खिलाफ। मसरत की बॉलिंग अभी तक बढ़िया रही, आफ्टर द मार्क उन्होंने बॉलिंग की है, 19 रन देकर इन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। स्पेल का तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं इस वक्त। अजान शुरू हो चली है पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा, अजान के बाद मिलते हैं आपके साथ। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद भाई को
अजान के वक्त के बाद हम आप सबका फिर से इस्तकबाल करते हैं। और इस ओवर में रवीश ने काफ़ी रन्स कंसीड कर लिए। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद छक्का, फिर वाइड। लेकिन ये वाइड के बाद ना इन्होंने 2 गेंद बैक टू बैक डॉट कर दी है, यानी कि अच्छी वापसी कर रहे हैं। कोटे के पहले ओवर में ही इनिंग का ये 6वां ओवर, पावर प्ले का आखिरी। इस ओवर के बाद आज़ादी मिल जाएगी फील्डर्स को। 5 फील्डर फिर बाउंड्री लाइन पर आप रख सकते हैं। अगर मैटवरा किंग्स की बात करूं, फिलहाल इस वक्त 2 ही बाहर है। इस बार तिरछा बैट का इस्तेमाल करते हुए गोली की रफ्तार से गेंद को निकाल दिया सीधे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। गेंद इस बार गई है घास को आग लगाती हुई बाउंड्री के बाहर। पहला विकेट 7 पर, दूसरा भी 7 पर, तीसरा भी 7 पर, 21 पर गिरा चौथा। और 5वें विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है अभी तक। साहिल 22 नॉट आउट 12 गेंदों से। साहिल ने तेज खेला है, एग्रेसिव क्रिकेट वो खेल रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं आमिर की बात करूं, आमिर भी नॉट आउट 13 रन बनाकर 8 गेंदों से। दोनों का स्ट्राइक रेट है काफी बढ़िया है। 190 की स्ट्राइक रेट से साहिल रन बना रहे हैं और आमिर नजीर का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, 8.33 रन बनाने की औसत। पावर प्ले के 6 ओवर में 50 रन बनाए हैं और विकेटें 4 गंवाई है यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स क्रिफ की टीम ने। अगर आप रन रेट की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया है T20 में, 6 ओवर में 50। लेकिन जो परेशानी है, जो एक दिक्कत है इस वक्त अरवा ज्वेलर्स क्रिफ के लिए, वो इन्होंने 4 महत्वपूर्ण टॉप ऑर्डर के विकेट गंवाए हैं। एजाज कुमार खाता नहीं खोल पाए, बासित अल्ताफ ने बनाए 6 और बासित अयूब भी 0 पर ही आउट हुए। उसके अलावा इस मुकाबले में किस बल्लेबाज ने विकेट दे दिया अपना? साहिल नॉट आउट है। इससे पहले शायद एजाज कुमार आउट हुए। एजाज, बासित अल्ताफ, बासित अयूब और खालिद भी ज्यादा देर टिके नहीं। अब 7वें ओवर में फिर से बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिली नहीं। मुझे तो लगा था कि मसरत को बचा के रखेंगे, लेकिन मसरत का इस्तेमाल फिर से क्या है इलियास बट द कैप्टन ऑफ हटीवारा किंग्स ने, क्योंकि वो लगातार अपने कोटे का 4था ओवर कर रहे हैं। इस वजह से कि उनको एक और विकेट चाहिए, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है ना, इसमें अगर आप एक पार्टनरशिप बनाते हैं ना तो फिर आप मैच में वापस भी आ सकते हैं। 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है साहिल और आमिर के बीच में, जिसमें साहिल ने ज़्यादा डेंजरस खेला है। पिछले ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया था रवीश डार के खिलाफ। काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ था रवीश डार का। मसरत की बॉलिंग 20 रन और इन्होंने अभी तक 2 विकेट हासिल कर ली है। मसरत आलम इस टीम के एक तगड़े ऑलराउंडर शरबात हमेशा करते हैं और शरबात में हमेशा वो विकेट निकालते हैं। आज भी उन्होंने विकेट निकाले अपनी टीम के लिए। ये पहली गेंद थी साहिल के लिए, लेकिन इस ओवर की दूसरी थी जो कि चेंज ऑफ पेस कर दी वहाँ मसरत आलम ने, और उसको देखते हुए साहिल ने पहले ही परख लिया था इस गेंद को और इसे पॉइंट पर खेला इलियास भट्ट के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही अब अगली गेंद मसरत करने के लिए, लेकिन स्लिप को हटा दिया गया है अब। और फील्डिंग में मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग पीछे, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी है, लॉन्ग ऑन पीछे। और उसके अलावा ऑफ साइड में एक थर्ड मैन, एक गली, एक डीप कवर एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर और एक लॉन्ग ऑफ मोहसिन अल्ताफ के रूप में। इस बीच मसरत की अगली गेंद इस पार लेट कट किया इस गेंद को और अच्छी फील्डिंग का किया मुजाहरा वहां पे थर्ड मैन पर आसिफ मीर ने एक बाउंस के बाद, और यहां मौका मिला 1 रन हासिल करने का। अब यहां से ये जो 6 से 15 ओवर होंगे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैटिंग टीम के लिए। यहां से इनको चाहिए कि वो रोटेट करे, हर बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट करे, और बीच बीच में अगर आपको वो डेली बॉल मिलती है ना, उस पर आप बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस होता है T20 में 6 से 15 ओवर्स तक। इस बार बीट हुए, बाहर निकलती गेंद पर एक गिलिया बिखेर दी थी नवाज ने, लेकिन अंपायर बता रहे कि बल्ला हवा में जरूर, लेकिन पैर अंदर था वहां क्रीज के बल्लेबाज आमिर नजीर का। और आमिर को इस बार थोड़ा सा वाइड खिलाने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद रखी, दूर रखी थी। इस मरतबा ओवर पेज बनाकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया, ऑफ ड्राइव, और गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास गई। जब तक उनका थ्रू पहुंच जाता वहां फार एंड पर 1 रन हासिल करने का मौका मिला। वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुबैर एंड शाहिद,
जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज इन्होंने फिर से मुझे दावत दी। 3-4 रोज़ पहले शाहिद साहब ने मुझे कॉल किया था इस फाइनल मुकाबले को लेकर के। बड़ी बाग का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान वीएन के अंदर, जहां पे एक तरफ अरवा ज्वेलर्स खरीफ जिसके कैप्टन बिलावल ने टॉस जीता और उसके बाद इन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और 7 ओवर पूरे हुए इसी के साथ कोटा मुकम्मल हुआ मसरत का। मसरत ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली है। 7 गॉन, 53 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रन बनाने की अवसर थोड़ा सा आप गिर गई है, 7.57 के आसपास है, लेकिन साहिल और आमिर ने बढ़िया वापसी करवाई अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स को। दोनों ही बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है, बढ़िया खेल रहे हैं और मसरत की इस ओवर में एक भी चौका लगा नहीं। अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए रवीश डार को नहीं बल्कि किसी नए बॉलर को बुलाया गया है, शायद जावेद को लेकर के आया। जावेद रथर, जिसको प्यार से आप जॉन भी कह सकते हैं, लेकिन उनका नाम आ रहा है क्रिकेट हीरोज में जॉन जावेद रथर। वो दाएं हाथ के एक और तेज तरीन बॉलर है। अब ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है हटिवारा किंग्स के कैप्टन की तरफ से और जावेद अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। मसरत का कोटा मुकम्मल हुआ, शानदार इन्होंने अपना स्पेल फिनिश किया। 4 ओवर में 22 रन और 2 विकेटें इन्होंने हासिल कर ली है। नवाज ने बल्कि आशिक हुसैन ने भी 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। एक और मीडियम फास्ट बॉलर और इलियास का इस्तेमाल कब करेंगे? जॉन शॉर्ट रन के साथ आज गेंदबाजी कर रहे हैं। जावेद रथर पहली गेंद ऑफ स्टंप के आसपास और इसे कवर पर खेला रवीश डार के पास बगैर किसी रन के। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ जावेद दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार गए बड़े शॉट के लिए। कनेक्शन कमाल का और ये जानदार हिट ऑन साइड में गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार। इस बार लपेटा कम घसीटा ज्यादा, 59 पहुंचा। 4 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में दूसरी गेंद पर लगा छक्का और इसी के साथ हम करेंगे कमेंट्री बॉक्स में वेलकम अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज तलंगामी का। वेलकम इन द कमेंट बॉक्स अगेन शाहनवाज तलंगामी। थैंक यू उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ 59 for 4 after 7.2 overs. Arwa Jewelers crew. Amir Nazir is on 21 of 13 balls, while Sahil is on 23 of 15 balls. Javed Rathar has been hit for a glorious 6 on the very second ball of his spell. Continue. मैं चेक करूंगा Javed Rathar going back to the top of his bowling mark. He will be bowling to Amir Nazir, who is dealing in boundaries and sixes. So far he has scored 21 of just 13 balls, while his counterpart Sahil is on 23 of 15. It is the 8th over of the innings. It's a T20 final cricket match being played here at Badi Bagh Cricket Ground, वीएन. This one has been played towards mid wicket for a single. One more to the total. The score has now moved to 64. The top order of Arwa Jewelers crew has collapsed. This pair of batting, they are building a nice partnership. This one took a top edge, tried to hoik it over mid wicket, but the ball has gone to the final leg area. 2 more to the total. It is 62 for 4. 62 for 4. This man Sahil is on 25. Oh, beaten comprehensively. Beaten this time. Good delivery by Javed Rathar. On the off stump, it was an uppish delivery. No contact between ball and bat. Javed Rathar next time played it defensively between cover and mid wicket. Cover
and extra cover for a single. One more to the total. 63 for 4. They are nicely building a partnership. In T20 cricket, you need partnerships. You need a couple of big partnerships in between if you want to give a fighting total to the opposition. This live broadcast comes to you through our sponsors, Haji Sports Prichu. Haji Sports Prichu Pulwama, dealing with sports items. You can go and purchase the sports items there at reasonable rates. Alongside him, our another sponsor is real estate dealer by Sohail, who is dealing with properties and land. He is also a nice guy. You can avail his services. His numbers are given. You can contact him. This one has been flicked towards final leg. 1 run taken. They are coming back for the second. No, only 1 run to the total. It is 64 for 4. Amir Nazir on 22, while Sohail is on 26. This pair is doing a good job for their team. Azan is going here, so we will have to take a short break. Run partnership. 71. 9th over. Riyaz Bhatt, captain.
Sahil departs. Ashik Hussain has broken this partnership, which was over 50 runs. He tried to play it over long on for a 6, but was caught in the deep by Ilyas, the captain of Hattiwara Kings. Next man in is Billu Bilawal, the captain of Arba Jewelers Crew. Arba Jewelers Crew. It is 71 for 5 now. We are in the 10th over of the innings. 9 overs have been completed so far. Javed Rathar, who so far has bowled 1 over and conceded 10 runs in his first over, comes in. This one has been played. Oh, in between mid wicket and long on for 4. 4 more runs. Great shot. Bisected the two fielders. No one had the chance whatsoever to field the ball. Amir Nazir, he now moved to 27 of just 17 balls. 75. We are in the over number 10. This is a T20 cricket tournament, final of this Wuhan Premier League, One Village T20 cricket tournament. This one, try to loft it. Fielder is coming under the ball. Yes, taken. Nicely taken. Amir Nazir is out. Masarat Alam took a nice running catch. He has to run almost 15-20 yards to take this brilliant catch. Both the set batsmen have been sent back in quick succession in the gap of just 4 balls. It is 75 for 6 now. Arba Jewelers Crew, they are in tremendous pressure now. Now they have to rebuild a partnership. They have to settle here. Don't take undue risks if you want to put up a fighting total on the board. It was the first wicket of Javed Rathar. All the players of Hattiwara Kings, they are in a hurdle. They are happy. Their captain is happy, appreciating the players, encouraging them. The dimensions of this cricket ground are not that huge. On the leg side, it's a big boundary. On the far end, it's also a good sizable boundary. On the offside, it won't be more than 40 to 50 meters. 45 to be precise. In the third main area, there's a well-dimensional boundary of 55 to 60 meters. Overall, it's a good ground, nice ground, well maintained, properly maintained, surrounded on all sides by hills almost. This one from Javed, it was over pitching. The batsman dicked it towards mid wicket for a single. 76 for 6. As I said, 2 wickets have fallen in quick succession. Both the set batsmen are back to the hut. Billu is yet to open his account, taking guard from the umpire. Amir Shah has opened his account on the very first ball that he faced. Hattiwara Kings have maintained a pressure, barring this partnership which departed a short while ago. Again played it defensively. It has been fielded in the short cover area. No addition to the total of 76 for 6. It is Javed Rathar with a shorter run up on the top of his bowling mark. Runs in, crosses the umpire
again played defensively without an addition to the run score, which remains stationary at 76 for 6 in the 10th over. Last ball of the 10th over will be bowled by Javed Rathar. This one, fuller length delivery onto the back foot, played it defensively. The bowler himself went to field the ball. No addition to the total of 76 for 6. 10 overs have been completed here. They are halfway mark and they are 76 for 6. Not a good total as per expectations. Arba Jewelers crew, they are a good side, but none of their batsmen except Sahil and Amir Nazir, they were into the double digits. None except them have crossed the double digit. It speaks volumes of the great bowling display by Hathiwara Kings. Now Ilyas Butt, who has just taken a fine catch in the deep, has come to bowl. Comes in. Oh, what a ball! Missed bat, missed wicket, missed batsman, and the wicketkeeper from behind collects the ball. Again, this one has been played into the deep. No, it's a 6. Over the head of cover fielder. Deep cover fielder was waiting for the catch. No chance for him whatsoever to catch the ball. Over his head for 6. Amir Shah hit his first 6. He now moved to 7 and taking his team total to 82 for 6. 82 for 6 in the over number 11. Mohsin Altaf, one of their players, came to our comm box to inquire about the score. It is 82 in the 11th over. Next time it has been defensively played towards cover region. One more to the total. Amir moved to 8. It is 83 for 6 in the 11th over of the innings. Ilyas has a very short run up. This was a short delivery. Tried to place it between slip and third man. Nice piece of fielding there by the slip fielder. One more to the total. It is 84. This one again played towards point. One more. Billu has now moved to 2. It is 86 for 6 in the 11th over. Last ball of the 11th over. Is it 86 or 85? 85 for 6. Billu is unbeaten on 1. Amir Shah on 9 of 5 balls with the help of a 6. This one played on the back foot by the batsman Billu. The bowler himself fielded the ball. No addition to the total of 85. It is 85 for 6 at the end of 11 overs. Umpires are collecting the information about the score and how many overs have been bowled. They have been informed right away by our scorer, who is doing a good job alongside us. Faisal, our official scorer, doing a good job. He is giving us updates at appropriate time without wasting time. Billu will face Ilyas. No, there has been a bowling change. I think Javed Rathar has been brought back. So far he has bowled 2 overs
conceded 15 runs and took 1 wicket. 2 overs, no made in, 15 runs and 1 wicket into the kitty of Javed Rathar. Amir Shah, unbeaten on 9, will face Javed. Getting ready to bowl. Runs in, crosses the umpire. It was down the leg side. We have to wait for the umpire's signal. The ball has in the meanwhile crossed the boundary. Yeah, it's a wide 4. Wide and a 4. It means 5 runs have been added to the total, which has now moved to 90. 90 for 6 in the 12th over. It was not a legal delivery, so it means just 11 overs have been completed. Javed Rathar with a shorter run up to Amir Shah played this ball onto the back foot defensively towards short cover. No run added. They are not in a hurry. They know they have to build a partnership. They have plenty of time in this match, 10 overs to be precise. Javed to Amir, again in the same direction. Both batsmen were out of their creases to take a quick single, but denied by the fielders. They are back to their creases. Amir Shah facing Javed Rathar comes in. This one tried to hit it through covers, missed the ball completely, beaten. No addition to the total of 90 for 6. Javed Rathar, oh, he is bowling so nicely here. He is bowling on tight lines and lengths, bowling the first ball, which was a wide one, and conceded 4 wides also on that ball. Javed for the 5th time, same result without adding any run to the score. He has tightened the noose on Amir Shah, who is unable to play the ball in the gap. Next time, missed completely, beaten. It is 90 for 6 at the end of 12 overs. So it means in this over there are only 1 run off the bat and 5 of the extras. 6 runs have been conceded in this over. What a nice over this one from Javed Rathar. Excellent over. Excellent piece of bowling by Javed Rathar. Kept the batsman guessing. Ilyas Butt in his first over has conceded 9 runs, will be bowling his second over. Off spinner Risti tossing the ball from one head to another, adjusting the fielders. Slip, point, cover, extra cover. This one has been played towards slips. Well fielded there by the fielder Rais Dar. It was a clean piece of fielding on his spot. No run added. Ilyas for the second time in this over. He will be bowling to Billu. Played it towards deep mid-off, where it has been fielded. Oh, they are coming back for the second. Completed it quite easily. It was a wayward throw. The backup wasn't good, allowing the batsman to come back for the second. Taking Billu to 3 and Arwa Jewelers crew to 92 for 6 in the 13th over. Ilyas, this one has been cut between point and cover fielder for 4. They were watching the ball like a mute spectator, and the ball has been retrieved, but not before the batsman got 4 of this ball. They now move to 96. Billu to 7.
It is Ilyas. Again this one towards deep long one. The ball has been fielded by John Mir there. One more to the total. Amir moved to 10. It is 97 for 6. Ilyas, rolled his wrists, beaten the batsman. No run added. 97 for 6. Last ball of the, it is 13th over. This one towards square leg. One more to the total. 98 for 6. After the completion of 13 overs, Arwa Jewelers crew, the two batsmen out in the middle, Billu and Amir Shah, they are in a rebuilding phase, trying to build a partnership. They are playing the ball according to the merit. No nonsensical shot have been played so far by these two batsmen. Billu on 8 of 9 balls. Amir Shah of 10 of 13. 98, 2 short of 100. Arwa Jewelers crew. On the other hand, Hathiwara Kings, they are also bowling according to the field, tight lines and lengths, straying in between and allowing the batsman to score. Players of both teams are there in the middle, having a look at the ball, handed over the ball to the umpire. One of their players, Hathiwara Kings, have come to our combox to have a bit of rest, because rest of the players are in the middle of the ground discussing about something which is not known to us. Perhaps they are drinking water. Yeah, they are drinking water. 7 more overs are to be bowled in this innings. In this final match of the One Village Cricket Tournament being played here at Badibagh Cricket Ground, Wayan, between Arwa Jewelers crew and Hathiwara Kings. A great game of T20 cricket is going on here between these two teams. In the meanwhile, I will take you to the Haji Sports Pulwama, Prichu Pulwama, near Fruit Mandi Prichu, for our official sponsors dealing with cricket and other sports items. You can go and purchase all the related items there on concession rates, on reasonable rates. On the other hand, another sponsor of ours, Mr. Sohail, dealing with real estate business, dealing with land and housing business. You can contact them on the numbers given on our screen. They are very helpful and generous persons, great personalities of town Pulwama, our official sponsors of this Kongposh Sports Glory channel. In the meantime, game is about to resume. It is Rai Star, runs in, crosses the umpire, bows to Amir, up a shot towards long off. One more. It is 99 for 6. One shot of 100. The batsman is not ready. The bowler has to go back to his top of the bowling mark. Rai Star, who so far has bowled 1.1 overs, conceded 16 runs and taken no wicket. Rais runs in, crosses the umpire, bows to Billu, played it, tried to play it towards mid-off, but the ball took the lower edge of the bat towards slips. No run added.
99. One short of a well-deserved 100 by Arwa Jewelers. They have 6 more overs after this to bat. Again towards point. No run added. The bowler Rais Dar is bowling according to the field. According to the field. Giving no room whatsoever. Rais. This one again in the same direction, but this time there was a bit of a misfield. The ball has been stopped on the boundary by Masarat. Only one run taken. A certain boundary has been stopped, allowing the batsman to cross over for a single. One more to the total. 100 up for Arwa Jewelers crew. Rais. Oh, what a ball. The batsman closed his eyes, tried to play it on the onside, missed it completely. No run added. Amir Shah is on 11. Billu on 9. Rais runs in, crosses the umpire, balls to Amir. Again a good ball on the offside. 14th over has been completed. At the completion of 14 overs, Arwa Jewelers crew are 100 for 6. 1-0-0 for 6. Amir Shah and Billu are out there in the middle, trying to take their side to a respectable total, a defendable total, a total which Hathiwara Kings can't either face or will face a lot of difficulties to chase that score. We are keeping our fingers crossed. Let's wait and watch what transpires out there in the middle. Ashiq Hussain has bowled so far 3 overs, conceded 23 runs, but more importantly he has taken 3 wickets. Top order of the Arwa Jewelers crew has been uprooted and sent back by this man. Ashiq Hussain brought back into the attack. Runs in, crosses the umpire. Oh, this one has been lofted over the head of mid-off. We are waiting for the umpire signal. Yeah, it's a 6. The fielder there in the deep mid-on, long on, was a mute spectator watching the ball which sailed into the boundary for 6. Billu moved to 15. 106 for 6 in the 15th over. This was the very first ball of the 4th over of Ashiq Hussain. Ashiq adjusting the field. The batsman is not ready as yet. He is having a look at the onside field. Ashiq runs in, crosses the umpire. This one has been played towards deep cover for a single. One more to the total, which now moved to 107 for 6 in the 15th over of the innings. Amir Shah on 11, Billu on 16. Amir Shah will face now Ashiq Hussain. Oh, misfield in the deep mid wicket on the edge of the boundary. 4 more, 111. What is going on in the field? Fielders are not there. They are not alert, active. Bad piece of fielding there. This one, oh, straight to the fielder. Out, taken. It was a nice catch. Straight to Rais. Ashiq Hussain struck. Rais Dar took a catch. Brilliant catch. Straight to him.
खतरनाक बॉलर. It is 111 for 7 now. Ashik Hussain is a great bowler, even though he was hit for a 6 on the very first ball. He made a strong comeback, bowled 2 dot balls, then a boundary due to misfield of the fielder there in the deep mid wicket. On the very next ball, he claimed the wicket, sent back the batsman. Now Rocky Butt has come to the field. Rocky Butt has come to the crease. Hattiwara Kings are in a commanding position, I must like to say. They are not allowing to build partnerships. 111 for 7 in the 15th over of the innings. It is Ashik Hussain, main bowler of the Hattiwara Kings. Comes in, crosses the umpire, defensively played towards shortish cover. No run added. Rocky Butt faced 1 ball, did not score a run as yet, waiting to open his account. Ashik again played towards point. Short point fielder fielded the ball. No run added. Ashik Hussain completed his quota of 4 overs, conceded 34 runs, but more importantly, he claimed 4 important wickets. He broke the backbone of the top order as well as the middle order. When they were in the process of building a partnership, he has been recalled and he broke that partnership as well. It is Rais Dar who will be now bowling his 3rd over. So far in 2 overs conceded 17 runs and took no wicket. 111 for 7 after 15 overs. 5 more overs have to be bowled in this innings of Arba Jewelers crew. Rais Dar runs in, crosses the umpire. Oh, beaten the batsman comprehensively. He had no clue of the ball. The ball has been collected by the wicketkeeper and now ball goes back to the bowler, who is walking back to his bowling mark. Rais for the 2nd time comes in, crosses the umpire. Same ball, but this one has been lofted. Fielder is coming under it. No, dropped. Mohsin Altaf has dropped a tough catch, but he could have taken it. Had he taken it, it was almost over for the Arba Jewelers crew. This is the last recognized pair of the Arba Jewelers crew. Rocky Butt yet to open his account. Billu on 17 has been given a lease of life. Or Rocky Butt tried to play it through mid wicket, through cover. No contact made between bat and ball. The ball was collected by the wicketkeeper. He is yet to open his account. He is under tremendous pressure. Getting ready to face Rais. Oh, struck on pads. They are appealing, but the umpire says it was drifting down the leg side. No run added. No. This man Rocky Butt has so far faced 4 balls but did not score a single run. What is he waiting for? Rais runs in. Oh, he was waiting for this moment. Now he opened his account with a great 6 over covers. Great shot, great cricketing shot, great T20 shot. He opened his account with a well hit 6. He is now on 6 of 5 balls, scoring at the rate of 100, more than 100. 118
Oh, this one again struck his pads but down the leg side. They crossed over for a leg byes. It is 119, I think. 16. 119 Shuravar. at the end of 16 overs. Billu on 17, Rocky Butt on 6. Last 4 overs of the innings. It remains to be seen how many more runs they will add to their total, which is at the moment 119. Raisdar in his 3 overs has conceded 24 runs without taking a wicket. Let us see who will come to bowl the 17th over. We are waiting. Yeah, someone has come. Javed Rathar in his 3 overs has given 20 runs and taken a wicket. He will be bowling his last over and 17th over of the innings. 119 for 7. Javed Rathar with a very short run up comes in. Oh, lofted the ball. Six. Let us see. Over mid wicket for a huge 6. Gigantic 6. His teammates are clapping, appreciating this hit, this shot by Rocky Butt. As I said, he was a bit slow in opening his account, but he has moved now to 12 with the help of 2 sixes. 125. This one has been played towards deep square leg for a single. 126 for 7. Billu on 17, Rocky Butt on 13 of just 8 balls. Compensated his earlier slowest rate. Oh, onto the back foot. Bowler himself tried to field the ball. The ball moved to deep long off. 1 more to the total. Billu moved to 18. It is 127 for 7. Rocky Bo again tried to play it hard. No contact made. The ball has been collected by the wicketkeeper from behind the stumps. 127. Javed Rathar for the 5th time in this over. Again, what a shot, but straight to the fielder there at deep cover. He is out, walking back to the hut. Rocky tried to play this one over the head of the deep cover fielder. He is out, gone. Javed Rathar strikes for the 2nd time. It was his 2nd wicket. 127 for 8 now. Billu is still there, playing a good cameo of 18 so far of 17 balls. Someone has to come to their rescue to take their team to a nice respectable total. Someone is walking into the crease. Behzad. Yeah, he is Behzad. Behzad is coming into the crease. He is joining Biludia, who is on 18. Javed Rathar bowled 2 overs. 3.5 overs so far, conceded 28 runs and claimed 2 wickets so far. It will be the last ball of his spell. By and large, the fielding of Hattiwara Kings have been satisfactory so far, even though they dropped some catches as well, but they fielded well. Let us see what goes. Javed Rathar has been taken on. Let us see. Will the catch be taken? No, dropped. The catch has been dropped by Hifad Mir. 1 more to the total. 1 more to the total. 128 for 8 at the end of 18 overs. At the end of 17 overs. 3 more
more overs are yet to be bowled. Billu on 18, Wajid on Behzad on 1. नहीं 2 है. Javed Rathar completed his quota of 4 overs. He conceded 29 runs and took 2 wickets. Elias Butt will bowl now. It will be the third over of Elias Butt. 2 overs bowled so far, given 17 runs, did not take a wicket. Elias Butt has been hammered through mid-wicket for a single. It has been nicely fielded there in the deep. 129. Behzad is on 2. Billu on 18. Billu will face now Elias. Billu. Oh, it could be a wide. Yes, it's a wide. And they crossed for 1. They are running back for the second. 2 more added. They are appealing. Is he out? Let us see. Square leg umpire is having a check. Touch and go. Let us see. The umpire's decision is always final. Not out. It's a wide. It is a wide. And 2 runs added in the form of byes. Wide and 2 byes. No ball. No ball as well. No ball plus 2 means 3 runs. 3 more added. 132 for 8. It will be a free hit as signaled by the umpire. Elias Butt runs in. Short one. Could not utilize the properly. Free hit wasted almost. Nonetheless, one taken. Oh, this one has been played towards deep point for 6. Behzad, who right from the outset tried to hit 6s, this time succeeded. It was a successful attempt on his part. He moved to 8 of 3 balls, 139. Arwa Jewelers crew moving towards a respectable target. They are on track. 139 for 8 in the 18th over of the innings. Elias Butt crosses the umpire again. This time through onside into the deep mid-on. Dropped there in the deep. What is happening there in the middle? Hathiwara Kings, their fielders are at a loss. They are dropping the catches, misfielding the ball, allowing the Arwa Jewelers crew to score freely. Billu on 19, Behzad on 9, 140 now. We are in the 18th over of the innings. This one, the batsman missed it. Void signal by the umpire. They have crossed over for a single in the form of byes as well. It means 2 more added. 142 again. This time over the head of slips for 4. Rice Dar Elias Butt has been taken on. Concede 18 runs. So far, of his 5 balls that he bowled in this over, has conceded 18 runs. 146. What a fight back. Oh, again, this time towards deep mid wicket. They took 1. That is all they are going to get. 147 for 8. Now I hand over the mic to my colleague Umar Ashraf. Thank you very much.
18 डन, 147 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बहजाद बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जबरदस्त पारी खेली है बहजाद ने। 6 गेंदों से 14 रन बनाए हैं। निचले क्रम के बल्लेबाज जिस तरह से वहां बढ़िया खेला था शाहीन शाह अफरीदी ने जब उनका मैच हुआ था वहां बांग्लादेश के खिलाफ, उसी तरह की पारी खेलते हुए बहजाद अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स खिलाफ के लिए, और ये जरूरत भी है। तो मुझे लगा था जब आमिर शाउट हुए थे तो वहां लगा था कि 110-120 के आसपास ही पारी सिमटेगी, लेकिन बढ़िया खेला बहजाद ने, आते ही छक्के छुड़ा दिए। मौके अपने दिए बहजाद को, लेकिन जब बल्लेबाज को मौका मिलता है, चांस मिलता है, फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है आपको, और वो खामियाजा भुगत रही है यहाँ से। अब जाकर हाटीवारा किंग्स की टीम, जिनकी शुरुआत काफ़ी दुएदार रही थी, ज़बरदस्त शुरुआत दी थी बॉलर्स ने, लेकिन ये डेथ ओवर्स में रन लीक कर रहे हैं। और अगर मैं पिछले ओवर की बात करूं तो उसमें शायद 19 रन बने थे। एक बड़ा ओवर आया, 19 रन का इनिंग का टर्वा ब्रेस। 19वां ओवर करेंगे। पहली गेंद को उठा दिया हवा में, यह भी मिस टाइम शॉट है, लेकिन इस मर्तबा गलती करेगा नहीं। मिड विकेट डीप पर फील्डर जॉन मीर, इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जिन्होंने कैच ले लिया और बहजाद की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। 147 पर गिरा ये 9वां विकेट। रवि स्टार को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, और 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल कर ली। एक अहम विकेट बहजाद, जो कि काफी खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं शाहनवाज साहब, यहाँ पे 147 बन चुका है, कहीं ना कहीं खुश होगी अरवा ज्वेलर्स खिलाफ की टीम, क्योंकि लग रहा था आमिर, और जब बिलावल बैटिंग कर रहे थे, जब आमिर आउट हुए थे 100 के आसपास स्कोर पर, 110 वहां पे स्कोर था, तो लग रहा था कि 120 पर ही अब पारी सिमटेगी। लेकिन दाद देना चाहूंगा मैं बहजाद की। बहजाद ने ये बता दिया कि T20 तो यही है, कम बॉल्स पर बड़े रन बनाना, वो भी डेथ ओवर्स में, और जब भी जरूरत थी यहाँ अरवा ज्वेलर्स खिलाफ की टीम को। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर इन बच्ची भी 11 गेंदों में 10 ही बनाते हैं ना, तो तब भी 160 तक पहुंच सकता है, या 147 पर ही अगर पारी सिमटी है तो तब भी कह सकते हैं कि बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ा है अरवा ज्वेलर्स के बल्लेबाजों ने। और ऐसे में उम्मीद करेंगे कि एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने के लिए दूसरी पारी में मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 147 से 150 जो भी यहाँ से टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए, दबाव रहेगा अब यकीनन हाटीवारा किंग्स की टीम के ऊपर, क्योंकि इस टीम ने शुरुआत में जो मोमेंटम पकड़ा था ना, वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। बढ़िया दिफा करते हुए इनको कवर पर खेला, थोड़ा सा क्या फंबल वहां फील्डर ने, और ये काशिफ ने स्ट्रोक लगाते ही रन पूरा किया। दूसरा भी मिल सकता था लेकिन मना किया वहां पे साथी बैट्समैन बिलाल ने। और बिलावल जो है ना, वो अब खुद ही अब फिनिश करना चाहते हैं इस पहली पारी को, बढ़िया सा अच्छा फिनिशिंग टच वो देना चाहते हैं। 148 150 की दहलीज पर पहुंची गई है अरवा ज्वेलर्स की टीम, जिनके 26 पर 4 आउट हुए थे। उसके बाद बढ़िया पार्टनरशिप पनपी थी आमिर और उसके अलावा साहिल के रूप में। अब बिलावल सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बिलावल ने पुल कर दिया गेंद को, स्कोर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। इस बार गेंद कास्ट की कालीन को चीरती हुई गई है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में जड़ दिया चौका। और यही तो करना है बिलावल को, यहां से इस पारी को ना बढ़िया फिनिशिंग टच देना होगा, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि बड़े टाइम से बिलावल अंदर है। 20 गेंदें उन्होंने फेस की है, 23 पर वो नाबाद था, और ये थोड़ा सा शॉर्ट गेंद गिरा दी। रवि सड्डार ने कर दी गलती, गेंद शॉर्ट गिरा दी, और अब मिड ऑफ को अंदर लेकर के आए हैं। ये स्ट्रोक के बाद स्किरल को पीछे धकेला गया है, जहां पे हिफात मीर को खड़ा कर दिया गया है। इस बार ड्राइव किया, ओवर पिच मिली, ये मौका था ओवर मिड ऑफ जाने का यहाँ पे बल्लेबाज के लिए। गेंद भी वही थी उसी तरह की, लेकिन थोड़ा सा वहां पे नर्वस हुए बल्लेबाज, इस वजह से गेंद को उन्होंने सीधे खेला मिड ऑफ फील्डर के पास। 30 गेंदारी के अंदर इसे फील किया गया। अब मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि बिलावल को ना यहां से स्ट्राइक हर बॉल पर अपने पास ही रखना होगा। उठता हुआ शॉट अगली गेंद पर खेला है, मिड विकेट पीछे, और बढ़िया कैच ले लिया गया। मिड विकेट टीम में बाउंड्री लाइन के करीब पारी सिमटी। 18.5 ओवर ही खेल कर
अरवा जुवेलर्स ऑल आउट हुई इस फाइनल मुकाबले में और 152 रन बनाया है। अगर पूरे 20 ओवर खेलती ना तो मैं समझता हूँ 160 के ऊपर ही यहाँ रन बनते। तो अब 152 पर ही रोका है पहले बॉलिंग करके हटिवारा किंग्स की टीम ने अरवा जुवेलर्स खरीब की टीम को इस फाइनल मुकाबले में वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट के इस बड़े फाइनल मुकाबले में और 153 रन का यह हदफ मिला है हटिवारा किंग्स की टीम को जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ से बड़ा मजा आएगा दूसरी पारी में, एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा क्योंकि एक फाइटिंग टोटल बन चुका है यहाँ से अरवा जुवेलर्स के लिए और इससे थोड़ा सा खुश होगी। लेकिन और खुश होती यहाँ से अगर ये पूरी वो बची हुई 7 गेंदें भी खेलते, अगर इसमें 10 भी रन बनते तो तब ज़्यादा बेहतर था ये अरवा जुवेलर्स के लिए। लेकिन यहाँ 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही बिलावल ने अपना विकेट दे दिया और ऑल आउट हुई टीम 152 रन बनाकर अब 153 रन का टारगेट है हटिवारा किंग्स के लिए फाइनल मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। तो देखते हैं दूसरी पारी में किस तरह से उतरेगी रन चेस के लिए। अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो अच्छी बैटिंग है हटिवारा किंग्स के पास और बॉलर्स का जहां तक सवाल है उनको अब शुरुआत में विकेट चटकाने होंगे, पावर प्ले में कम रन कंसीड करने होंगे और राइट स्पॉट पर अच्छे एरिया पर बॉल को हिट करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। तो ये अब दूसरी पारी में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते दूसरी पारी में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।